इस घटना का सिलसिला 6 घंटे की देरी से शुरू हुई। दरअसल बात शुरू होती है 27 सितंबर की सुबह से, जब हजारों लोग विजय को देखने के लिए करूर पहुंचे। टीवी के पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया था कि एक्टर विजय दोपहर 12 बजे आएंगे, लेकिन असल में विजय शाम 7:40 पर सभा में पहुंचे। 7:40 पर यानी लिखित समय से पूरे 7 घंटे लगभग देर। 7 घंटे तपती धूप में खड़े लोगों के पास न तो पर्याप्त पानी था और न ही खाना। पुलिस डीजीपी जी वेंकटरमन के मुताबिक लोग सुबह 11 बजे से ही इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। परमिशन 3 बजे से 10 बजे के लिए मिली थी, लेकिन टीवी के ट्विटर अकाउंट ने 12 बजे आने की बात की। भीड़ का अंदाजा और असली हकीकत इससे और भी ज्यादा भयावह। टीवी के पार्टी ने सिर्फ 10,000 लोगों के लिए परमिशन मांगी, लेकिन वहां करीब 27,000 लोग पहुंच गए, यानी अनुमानित से लगभग 2.5 गुना ज्यादा। पुलिस के 500 जवान तैनात थे, जो एक पुलिसकर्मी 50 लोगों के हिसाब से हो गया। लेकिन जब भीड़ इतनी बढ़ गई तो ये व्यवस्था बिल्कुल अपर्याप्त साबित हुई। घातक पलों की कहानी बताएं तो शाम 7:30 बजे के आसपास जब विजय अपनी गाड़ी से उतरकर स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे, तो हजारों फैंस उन्हें देखने के लिए आगे की तरफ दौड़ने लगे। एक जनरेटर सेट और टीवी ब्रॉडकास्ट वैन के पास लोग दबने लगे। विजय ने अपना भाषण रोककर पानी की बोतलें बंटवाई और मेडिकल हेल्प के लिए आवाज भी लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। जब विजय वहां से जाने लगे, तब ज्यादा लोग उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे। इस घटना के आंकड़े बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होते जा रहे हैं। इस घटना में लगभग 40 मौतें हो चुकी हैं और 124 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। इस भयानक हादसे में 40 लोगों की जान चली गई, जिसमें 9 बच्चे और 17 महिलाएं शामिल। 124 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक 51 लोगों को इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती करना पड़ा। इसी बीच विजय का एक दर्द भरा बयान भी आया। विजय ने अपने पहले रिएक्शन में कहा, मेरा दिल टूट गया है, मैं असहनीय अवर्णनीय दर्द और दुख में तड़प रहा हूं, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। करूर में अपनी जान गंवाने वाले अपने प्यारे भाई बहनों के परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एन.के. स्टालिन ने तुरंत करूर पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, हमारे राज्य के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। स्टालिन ने घोषणा की कि मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा और वहीं घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज अरुण जगदीशन की अध्यक्षता में जांच कमीशन का गठन हुआ। केंद्र सरकार के सहयोग की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम-एनआरएफ से मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने गवर्नर आर.एन. रवि और सीएम स्टालिन से बात करके केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया है। इसी बीच पुलिस जांच में पता चला है कि टीवी के पार्टी ने कई नियमों का उल्लंघन किया। भीड़ नियंत्रण के नियमों की अनदेखी, एम्बुलेंस को अंदर नहीं आने दिया गया, विजय के साथ आई भीड़ को पहले से भरी जगह में ठेस दिया। डीजीपी वेंकटरमन ने वही 5 मुख्य कमियां बताई। विजय के आने में 7 घंटे की देरी, पर्याप्त खाने पीने की व्यवस्था नहीं, भीड़ अनुमति से 2.5 गुना ज्यादा, कैडर की जिम्मेदारी का अभाव, इमरजेंसी प्रोटोकॉल का फेल होना। इसी मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। एआईएडीएमके के एडप्पाडी पళनिस्वामी ने कहा कि पर्याप्त सिक्योरिटी ना देना प्रशासन की गलती है। वहीं डीएमके की कन्नीमोझी ने विजय पर तंज कसते हुए कहा, हमने भागकर जगह नहीं छोड़ी। टीवी के पार्टी ने अब सीबीआई जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि जानबूझकर बिजली काटी गई और विजय पर चप्पल फेंकी गई। पार्टी का दावा है कि पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। ये घटना भविष्य के लिए एक सबक। घटना ने तमिलनाडु की फिल्मी राजनीति की एक अंधेरी सच्चाई को उजागर किया है। जब फिल्म स्टार पॉलिटिक्स में आते हैं तो उनकी रैलियां सिर्फ राजनीतिक सभा नहीं, बल्कि फैंस का जमावड़ा बन जाती है। रिटायर्ड प्रोफेसर गोपालन रविंद्रन के मुताबिक ये राजनीतिक भीड़ नहीं, बल्कि विजय के फैंस की भीड़। ये भीड़ काफ़ी अजीब, खूबसूरत और खतरनाक भी होती है। इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ये भीड़ समाज के लिए एक चेतावनी। ये घटना सिर्फ तमिलनाडु नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए गंभीर चेतावनी बन गई। बड़े जन समुदाय के बीच सेफ्टी प्रोटोकॉल कितने ज़रूरी है, इसका एहसास इस त्रासदी से होता है। करूर की यह घटना हमें याद दिलाती है कि जब तक हम भीड़ प्रबंधन, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड को गंभीरता से नहीं लेंगे,
तब तक ऐसी दुखद घटनाएं होती रहेंगी। 40 परिवारों के सपने टूट गए, सैकड़ों घायल हुए। ये सब सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि हमारी व्यवस्था की नाकामी की कहानी है, जिससे हमें सबक लेना बहुत ज़रूरी है। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।